नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एम के। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई प्लाट लेते समय सबसे बड़ी सावधानी क्या बरतें। आज मैं आपको 3 सीक्रेट बताऊंगा जो आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं। पहला पॉइंट है कि 143 कन्वर्जन। पहली चीज़, ज़मीन का 143 कन्वर्जन होता है। बहुत से लोग एग्रीकल्चर लैंड पर प्लाट ले लेते हैं और बाद में घर बनवाने के लिए इधर भटकना पड़ता है उनको। पक्का कर ले पहले कागज़ में लैंड यूज रेजिडेंशियल यानी कि आवासी है या नहीं, क्योंकि आजकल सरकार के बुलडोज़र अवैध प्लाटिंगों पे बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। दूसरी पॉइंट आती है दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन पेपर। दूसरी चीज़ दाखिल खारिज म्यूटेशन पेपर यानी कि ज़मीन का इतिहास होता है। सिर्फ ताज़ा रजिस्ट्री मत देखिए, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकलवाइए कि क्या हर बार सरकारी कागज़ में जो नाम चढ़ रहा है, जो ले रहा है, अभी आज की डेट में उनका नाम है, उसके पहले जिससे उन्होंने लिया उनका नाम प्रॉपर आया है कि बीच में कोई किसी को बेच दिया उसने और उनका नाम नहीं चढ़ा और आपके पास आ गए हैं बेचने भाई साहब, तो आप फ्रॉड में फंस सकते हैं बिल्कुल। तीसरी बात आती है फिजिकल कब्जा यानी कि मौके पे कब्जा होना। आप मौके पे जो भी प्लाट लेते हो मौके पे उसकी बाउंड्री वाल चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से करवाओ। एक दिन में मत कराओ, आराम से 2 दिन में कराओ। अगर कहीं से कोई विवाद भी होगा ना तो पता चल जाएगा आपको, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और जिस साइज़ का प्लॉट ले रहा है आप उस साइज़ का उसकी बाउंड्री वाल कराओ और उसके आजू बाजू में जिनका प्लॉट है उसके बारे में पता करो, जिससे आप ले रहे हो वो बताएगा और उनकी चौहद्दी अपने प्लॉट के साथ मेंशन करो कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, रास्ता किधर है और कितने फीट का रास्ता है ये भी वेरीफाई करो। अगर आप किसी सरकारी रास्ते पे प्लॉट लेते हैं बताए हुए किसी भी ब्रोकर एजेंट या किसी के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप ज़मीन परचेज कर रहे हो, तो सीधी बात ये है कि नक्शे में लेखपाल से मिलके वो जगह भी वेरीफाई करो कि ये रास्ता इसी नंबर पे यानी कि इस नंबर के प्लॉट पे जाता है। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो आप कभी फंस नहीं सकते हो। और प्रॉपर्टी के बारे में और भी कुछ प्रो टिप्स लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।